मैं बहुत दुखी होकर अपने रूम में बैठी थी। फिर गिटुको ने मुझे कॉल किया और बोला कि उस जगह से निकलो। नमस्ते दर्शकों जी, रात के 1 बज रहे हैं। गिटुको ने मुझे कॉल किया था कि क्या चल रहा है शादी वादी में, तो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, जो भी हुआ है। मैं शादी पे नहीं थी, ऐसे ऐसे मैंने उसको बताया। तो इतना गुस्सा हुई। रेचल सुनती ना तो रेचल भी इतना ही गुस्सा होती। तो वही बोल रही थी कि तुम्हें वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो। फिर वही बस का टिकट किया है और कैब आ गया है। तो सामान वगैरह अच्छे से देख के अभी मैं गीतिका के पास जा रही हूँ। मुझे पता है मुझे ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, फिर भी मैं शॉल ले रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो मैं सुबह के टाइम ही दिल्ली पहुँचूँगी तो ठंड तो होगी उस टाइम पे, इसलिए पहन के जाऊँगी। बाकी दर्शकों, इस होटल में पुनीत जी का लैपटॉप और दूसरा सामान वगैरह है। मैं ऐसे करके जा रही हूँ दर्शकों। आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। एक्चुअली मैं जो इस रूम का की है वो नीचे रिसेप्शनिस्ट को अच्छे से बोल के जा रही हूँ ताकि वो लोग कल अच्छे से निकल जाए। मैं तो अभी निकलूँगी यहाँ से। अनएक्सपेक्टेड लाइफ। मुझे पता है मैं अब नहीं रो रही, मगर गीतिका के पास जाके ज़रूर रोऊंगी। तभी तो बोलती हूँ दर्शकों, दोस्त कम रखो मगर ऐसा रखो जो तुमसे सच में प्यार करे। और पूरे रास्ते हमारी गिटिकू रानी मेरा ध्यान रखती रही कि मैं कहाँ हूँ, करंट लोकेशन शेयर करो, किसी ने कुछ बोला तो नहीं, तुमने कुछ खाया तो नहीं। जैसे एक मम्मी ध्यान रखती है ना अपने बच्चे की जब बाहर होती है, वैसे ही। आप जैसे गोरे होते हैं सब हैं। हाँ, गोरे तो सभी होते हैं, लेकिन आप जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं होता है। मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ। अच्छा, आपको क्या पता मेरी बस शक्ल ब्यूटीफुल हो सकती है। दर्शकों, अभी हम बस स्टैंड के तरफ ही जा रहे हैं और अभी गिटिकू ने कॉल भी किया था और ड्राइवर से भी बात हो गई है। आपसे फ्रेंडशिप करूं? हाँ। आपको मुझसे क्यों फ्रेंडशिप करना है? क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, वैसे भी अच्छे हो, इसीलिए। मैं दिल की अच्छी हूँ? हाँ। अभी तो मैं कैब में बैठी हूँ, आपको कैसे पता मेरा दिल अच्छा है? दो ही काम हो सकते हैं तो अच्छा। आपसे दोस्ती करके मैं कभी आपको अरुणाचल बुला और वहाँ पे अगर आपको मार डाला तो? मैं लगता है मैं आया हूँ तो। आप तो अपने एज के लोगों से दोस्ती करो, मैं तो आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। आप मेरे भाई जरूर हो सकते हो। मुझे बड़े लोग ही बहुत अच्छे लगते हैं। आपको बड़े लोग अच्छे लगते हैं? मैच्योर होते हैं ना, सब कुछ जानते हैं क्या करना है। मैच्योर होते हैं। मेरी बात का जवाब दिया नहीं आपने, इतनी सारी बातें। कौन सी बात की? फ्रेंडशिप? नहीं भाई, मैं तो किसी से फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करती। मैं हक का मतलब आप समझते हो? फ्रेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स हक कर सकते हैं। क्यों? मगर मैं इतने कम समय में फ्रेंड्स नहीं बनाती भाई, सॉरी। अंग्रेज तो हाल कर लेते हैं। अब मैं अंग्रेज थोड़ी हूँ, मैं हूँ भारतीय नारी। दर्शकों जी, मैं फाइनली अपने बस के अड्डे पे पहुंच गई हूँ, मगर मुझे नहीं पता ये बस का अड्डा भी है कि नहीं। दर्शकों जी, यही वो बस है जो गीतिका ने मेरे लिए बुक किया है। अच्छा लग रहा है, अपना अपना सबका कंपार्टमेंट है, पानी वगैरह मिला मुझे। बस दर्शकों, मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी यार, मुझे कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बस जो है ना 300 किलोमीटर आगे था, तो मुझे वहीं पे खड़े होके एक भैया जो यहाँ पर चौकीदारी करते हैं, वो मतलब बार बार पूछ रहे थे बहन कहाँ जाना है, क्या 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 क्या। मैंने बोला नहीं, बस आ रहा है। फिर मैं वेट कर रही थी। फिर बस वाले ने बोला कि वो आ गया है, मगर मुझे लोकेशन पता ही नहीं चला था, हाईवे पे है ना। फिर उन भैया ने बोला कि आगे ही है, ले चलता हूँ आपको। फिर मैंने सोचा कि हाईवे रोड ही है, हर जगह दुकानें लगी है, ठीक है। फिर हम साथ चल रहे थे। He tried to touch my, समझ जाओ। तो मैंने इतने जोर से चिल्लाया, भैया क्या कर रहे हो?
तो बोला कि गलती से हो गया। गलती से हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस पीपल आर ऑब्सेस। अभी आपने कैब वाले का भी सुना ना, क्या हो रहा है मेरे साथ आज, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। I'll just take a rest for a while now, and then I'll see what I'll do. अच्छा दर्शकों, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। गीतिका ने मुझे बताया। आई थिंक शी नो अबाउट दिस। ये चीज़ तो अच्छी हो गई। चलो दर्शकों, मैं आप लोगों को नहीं ही बताऊंगी तो फिर किसको ही बताओ या क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बट आई रियली, मुझसे बहुत लोग बोलते रहते हैं, दीदी आपको क्यों, मतलब बच्चे नहीं चाहिए, आपको क्यों शादी नहीं करनी है। इनफैक्ट मेरी मासी लोग बोलते हैं शादी तो एक ना एक दिन करना है, बट ना ही मुझे शादी करना, ना ही मुझे कोई भी बच्चा चाहिए। रीज़न यही है, दुनिया इतनी गंदी, इतना खराब हो चुका है कि मैं अब और किसी और लड़की या लड़के को, मतलब किसी बच्चे को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती। यही रीज़न है, मैं सबको यही बोलती हूँ। दुनिया इतनी गंदी हो चुकी है, हवा पानी इतना गंदा हो चुका है कि और बच्चे को इस दुनिया में लाने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पता है दैट आई एम वेरी लकी कि मेरी हालत निर्भया केस की तरह नहीं है। वेरी वेरी लकी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती उन लड़कियों के साथ। बट पता नहीं आज जो भी हुआ एकदम इंटर रिलेटेड था, मतलब एक से बढ़कर एक निकल रहा था। पहले वाले ने रेट पूछा, कैब वाले ने बोला कि शादी क्यों करना है, अपना हाथ काफी है। उसका क्या मतलब था अपना हाथ काफी है? ऐसा कौन बात करता है? हाँ मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि तुमने बात किया होगा इसीलिए वो ऐसा बात कर, नहीं मैंने कोई उससे बात नहीं की है खुद से। मैं तो खुद ही परेशान थी। मैं तो यही सोच रही थी कि जल्दी से बस में पहुंचूं, जल्दी से दिल्ली जाऊं। अरे यार, फिर वो जो भैया थे, क्या है बोलो मैं। मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस हो गया यूपी में, बहुत खराब एक्सपीरियंस हो गया, बहुत। मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी आज क्या क्या हुआ। बहुत खराब एक्सपीरियंस हो गया, क्या क्या सोच के आई थी मैं। और आप लोगों को मैं सच्ची सच्ची बात बताती हूँ दर्शकों, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी होगा, मैंने बस एक सैलेड खाया था, बस एक सैलेड, वो भी थोड़ा सा था बाउल में, थोड़ा सा सैलेड था। वो भी मैंने इसीलिए खाया था ये सोच के कि मेरे पेट में दर्द ना हो भूख की वजह से। वो मैं अपने पेट को खाली रख रही थी क्योंकि मुझे पता था कि शुभम के शादी में बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। मुझे पता था क्योंकि यहाँ के शादी में होता है, वैरायटी चीजें होती है, मुझे पता था, इसीलिए मैंने खाना भी नहीं खाया था। सब कुछ इधर उधर उल्टा। शुभम लोग को ये बात पता भी नहीं है, बट बाद में शायद ब्लॉग देख के पता चले। बट अभी यार वो बंदा भी बहुत अच्छा है, कई सालों से मैं उसको जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उसके शादी में इट्स हिज स्पेशल डे। तो अगर ब्लॉग देख के कल को अगर बोलता है कि तूने मुझे बताया भी नहीं, तो हिम्मत नहीं हुई बताने की ना, क्या बताती। शादी है बेचारे की। मेरे प्रॉब्लम से निपटेगा या अपना स्पेशल डे एंजॉय करेगा, तो मैंने बोला नहीं। दर्शकों जी, थैंक यू सो मच इतना मेरा बकवास सुनने के लिए।
बाय बाय।